शिव जी आपको कॉलिंग कर रहे हैं अपनी ऊर्जा से जुड़ाने के लिए। मतलब आप एक नेक्स्ट लेवल पर, एक नई पड़ाव पर जाने वाले हैं जहां आपका लक्ष्य बहुत नज़दीक आपको दिखाई देगा। इसीलिए आज इस संदेश का आप तक जुड़ पाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी जीत का दिन लिखा जा चुका है। यह संदेश उनके लिए है जो अपनी विजय गाथा स्वयं से लिखना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो हार को जीत में बदलना चाहते हैं। यह उनके लिए भी है जो एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, जो एक नया अध्ययन लिखना चाहते हैं। यदि आप उनमें से एक हैं तो ब्रह्मांड आपको अवश्य ही ढूंढ लेगा। आज इस दिव्य संदेश के लिए जिस समय आपको यह दिव्य संदेश मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, उसी क्षण समझ लेना आपकी वास्तविकता स्वरूप आपको आत्मविश्वासिक सफलता के लिए शक्ति प्रदान कर रहा है। अब स्वयं को तैयार कर लो। आप दुनिया जीत सकते हैं। बस इस संदेश को अंत तक अवश्य ही देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अब चल पड़े हो, और इस यात्रा में मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। इसीलिए आज मैं तुम्हें जीत का सूत्र बताने आया हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। जो इसे जान लेता है वह हमेशा की ओर ही आगे बढ़ता है और अपने जीवन को एक अध्ययन और आगे बढ़ाता है। मेरे बच्चे, संपूर्ण विश्व को जीतने से अच्छा है एक मन को जीत लिया जाए, अर्थात अपने ही मन पर विजय को हासिल कर ली जाए। मन को जीतना दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है, पर तुम इसे अभ्यास से अवश्य से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, इसमें 4 गुण होने चाहिए। पहले, दृश्यता, ऐसा अभ्यास जो बिना आधा के चल रहा हो, जो बिना बाधा के चलता हो। दूसरा, गहन, ऐसा अभ्यास जिसमें तुम्हारी पूर्ण शक्ति और पूर्ण ध्यान लगा हो। तीसरा, कर्मठ, अर्थात ऐसा जिसमें थकान होने के बावजूद कोई भी कमी ना आ पाए। और चौथा, सतर्क, यानी जिसमें तुम सही और गलत भटकाओ और लक्ष्य में अंतर कर पाओ, समझ पाओ। हर एक कण दूसरे को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का अभ्यास दृढ़ संकल्पों के साथ करना प्रारंभ कर देता है तो उसका ध्यान गहन हो जाता है, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होने लग जाता है, अनुभवों में उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। जब व्यक्ति का अनुभव बदलने लगता है तो उसकी रुचि बदलने लग जाती है। व्यक्ति का अभ्यास अर्थात यात्रा में ही आनंद की अनुभूतियों को करवाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्मठ हो करके अपने लक्ष्य को महत्व देने लगता है, और ऐसी स्थिति में वह इस बात को भी भूल जाता है कि वह क्या करने आया हुआ है, कि वह एक करता है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से ही वो करता है। वो बड़े उद्देश्यों के लिए आया है जिसे वे आनंद के रूप में महसूस कर सकता है। मतलब एक स्थिति को अपने भीतर घटते हुए वो देखने लग जाता है, महसूस करता है।
मेरे प्रिय बच्चे, यही अभ्यास मन और पूरे विश्व को जीत सकता है। जब मैं तुम्हें वे रहस्य बता रहा हूँ जो तुम्हें आगे नहीं पढ़ने देता है और 90% लोग सारे प्रयास करने के पश्चात भी जीवन में दुखी रहते हैं, तो इसका कारण केवल यही है। इसका मुख्य कारण है इस प्रसंग से तुम कुछ समझ पाओ। एक पिता और छोटा बच्चा पहाड़ पर घूम रहे थे। जब बच्चे ने पहाड़ से नीचे की ओर देखा तब वह गहराइयों को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और डर के मारे जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब बच्चा चिल्लाया तो उसकी आवाज़ गूंजने लग गई और वह वापस लौटकर बच्चों को ही सुनाई देने लगी, जिससे सुनकर वह घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा और बहुत भयभीत हो गया। बच्चे को रोता देखकर उसके पिता सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ गए और बच्चे को सही दिशा देने के लिए पिता ने जोर जोर से आवाज़ लगाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूँगा। तो यही आवाज़ पहाड़ों में तेजी से गूंजने लग गई, जिसे सुनकर बच्चा खुश हो गया और हंसने लगा। तो उसकी हंसी भी तेजी से गूंजने लग गई, जिसे सुनकर बच्चा बहुत खुश होकर खिलखिला उठा। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तव में वह बच्चा कोई और नहीं था, वह तो स्वयं तुम ही हो और पिता परमात्मा है। हम जो भी शब्द खुद से बोलते हैं उसका चयन हमें बहुत ही बड़ी ही सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि इस बच्चे की तरह ही हम अपनी आवाज़ पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं और यह पहाड़ हमारा अंतर मन होता है। हम जिस बात को खुद से पूरे यकीन से कहते हैं वही बात हमारे अंदर घूमने लग जाती है और वैसे ही हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जाएं बन जाती हैं और वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। मेरे बच्चे, हम अपने लिए अधिकांश समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे मस्तिष्क में गूंजते रहते हैं और उसी को अपना जीवन मान के हम उसे अपना जीवन बना लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम अभी इस वक्त जीत सकते हो। तुम्हें बस अपने मन को जीतना है, अपने मन को काबू में रखना है। सब कुछ पहले से ही तो तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। क्या तुम इस अभ्यास को करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो ब्रह्मांड तुम्हें सब कुछ देने को तत्पर है। 111 के साथ लिखे, मैं तैयार हूँ ब्रह्मांड अपने आशीर्वादों के लिए। 1111 के साथ लिखे, मैं अपनी खुशियों को एकत्रित करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर के दिव्य मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अवश्य ही करें।